قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم। पंखा बंद कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, ये आयात हमने पिछले जुमे मौज़ूए गुफ्तगू बनाई थी और अगली आयत पे तो गुफ्तगू हो गई थी। ये पहली आयत का सिर्फ तर्जुमा मैंने आपको अर्ज़ किया था और उसके लिए एक बुनियादी बात मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि फ़ितनों का दौर है। अरबी ज़ुबान में फ़ितने का माना है आज़माइश। ये आपको पता होना चाहिए। कुरान करीम में भी जब ये लफ्ज़ आएगा ना, वहुम ला युफ्तनून अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, तो इसका आपको तर्जुमा क्या बयान किया जाता है कि क्या लोगों ने हिसाब लगा लिया है कि उनको छोड़ दिया जाएगा सिर्फ़ इस बात पे कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वहुम ला युफ्तनून, तो ये लफ्ज़ फ़ितना से है। क्या उनको आज़माया नहीं जाएगा, उनकी आज़माइश नहीं की जाएगी। हमारी उर्दू में जो फ़ितना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो बड़ा अजीब माना है। फ़साद फैलाना, हक़ और बातिल में तमीज़ को ख़त्म कर देना, सच और झूठ को मिला देना,
इन मानों में उर्दू ज़ुबान में इसको लिया जाता है। तो हम जब कहते हैं कि ये फितनों का दौर है, तो हम इस हवाले से कहते हैं, यानी दोनों चीज़ें सामने होती हैं कि आजमाइश भी है और इतना सा मामला लोगों ने फैला दिया है कि कोई बंदा हक़ और बातिल में तमीज़ करने के लिए मुश्किल में फंस जाए, किसको सही कहे। और उस हवाले से मैंने पिछले जुमे आपसे ये बात कही थी कि देखिए कितना बड़ा ये हादसा हुआ, किताबें लिखी गई। मैंने वो किताब के आथर का नाम भी आपको अर्ज़ किया था पिछले जुमे, ये सारी गुफ्तगू हो गई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई किताब अपने दस्ते मुबारक से लिख के हमारे लिए नहीं छोड़ी। ये जितनी भी किताबें हमें हदीस की भी मिलती हैं, ये इमाम बुखारी 194 में तकरीबन, यानी तकरीबन 200 साल बाद हुजूर के पैदा हुए। तो ये तीसरी सदी चौथी सदी के मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने ये काम किया। लेकिन इतनी सी चीज़ें लिख दी गई हैं कि आम बंदे को परेशान कर दिया जाता है। जैसे पिछले जुमे मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये सुलैम बिन कैस अल हिलाली की किताब सक़ीफ़ा कि उसमें ये कहानी बयान कर दी गई कि हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर को, अपना सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के घर को आग लगा दी। तो जब इस किस्म की कहानियाँ आप पढ़ेंगे और किताबें भी वो पहली सदी की होंगी, कहीं ये कहा जाएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी खिलाफत मनवाने के लिए हज़रत अली के गले में रस्सी डाल के मस्जिद में खींच कर लाए थे। तो मसलन आपको कहा जाए कि देखो जी ये तो फ़लाँ किताब में लिखा हुआ है, तो क्या करेगा बंदा। तो इसलिए मैंने पिछले जुमे तफसील से इस पे बात की थी कि देखिए दीन तो हमारे तक पहुंचा है या सहाबा के ज़रिए से या अहले बैत के ज़रिए। सोर्स तो हमारे पास वही है ना। तो अगर उसी सोर्स को आप मुतनाज़ा बना देंगे तो ये सारे का सारा दीन ही मुतनाज़ा हो जाएगा, इसकी हकीकत ही ख़त्म हो जाएगी। उस हवाले से जो मैंने बात आपके साथ अर्ज़ की थी वो ये थी कि आपने अल्लाह की किताब के हवाले से इन चीज़ों को देखना। अगर अल्लाह ये फरमाए कि मैं मुहाजिरीन से भी राज़ी हूँ, अंसार से भी राज़ी हूँ, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, उनकी इत्तिबा करने वालों से भी राज़ी हूँ, तो अब आपके सामने कोई भी किताब आ जाएगी, चाहे वो हदीस की किताब क्यों ना हो, तो आपको पता होगा कि जिनसे अल्लाह राज़ी होता है वो जालिम नहीं होते, वो बेहदायते नहीं होते। तो जब तक आप इस किताब के साथ अपनी वाबस्तगी रखेंगे, और हमारे आइमा ने भी यही बयान फरमाया है कि अगर कोई भी चीज़ इस कुरान से टकराए तो उसको दीवार पे दे मारो। क्योंकि ऐसे तो लोग, मौजू हदीसें कितनी गढ़ी गई, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ के कहा कि ये नबी पाक ने फरमाया। मयार फिर क्या है? ये अल्लाह की किताब। तो ये चीज़ें चूँकि पिछले जो में सारी क्लियर हो गई थी, और ये आयत मैंने कहा था कि चलो अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि उसकी अताअत की जाए, फरमा बरदारी की जाए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी रसूल को इस दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि उस रसूल की आपने अल्लाह के हुक्म से अताअत करनी है, फरमा बरदारी करनी। ये भी बात पिछले जुमे हुई थी
कि अल्लाह की शरीयत पैगंबर के ज़रिए से पहुँचेगी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर ज़िंदगी कैसे गुजारी, बाहर कैसे गुजारी, ये सहाबा और अहले बैत के ज़रिए से हम तक पहुँचे। तो ये इस्लाम दुश्मन या तो नबी को मतनाज़ा बनाते हैं या अहले बैत और सहाबा को मतनाज़ा बनाते हैं। और जब आपको पता होगा कि ये फितना फैलाने वाले यहाँ टारगेट करते हैं, वो सहाबा को टारगेट करेंगे या अहले बैत को करेंगे या पाक पैगंबर की ज़िंदगी को करेंगे। अब अल्लाह फरमाता है कि तुमने तो अताअत करनी है सिर्फ रसूल की। मैं थोड़ा सा तमहीदी एक दो जुमले अर्ज कर दूँ। हर नबी ने क्या पैगाम दिया, ये पहले भी मैंने कई दफ़ा आपसे ये बात की है कि दीन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन एक ही रहा है आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातम तक, दीन एक ही रहा है और वो दीन इस्लाम है। अल्लाह को यही दीन पसंद है। इसके अलावा अगर कोई दीन पसंद करोगे तो क़यामत वाले दिन घाटे में पड़ोगे। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल, वो दीन अल्लाह कबूल नहीं करेगा। दो चीज़ें हैं दीन के अंदर, इबादत अल्लाह की करनी है और ज़िंदगी अदल से गुजारनी। ये हैं दो बुनियादी चीज़। हर नबी का यही पैगाम है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और बाकी मैंने ज़िंदगी मेरे इर्द गिर्द जानदार चीज़ें हूँ या बेजान चीज़ें हूँ, ये जहन में रखें। मेरे इर्द गिर्द दरख्त हैं, हैवानात हैं, परिंदे हैं, मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ मैंने अदल से रहना है। हर सूरत में मैंने अदल करना है, ना किसी की दुश्मनी में अदल से दूर होना है, ना किसी की मोहब्बत में अदल से दूर होना है। इतनी सी बात है, ये दीन है सारे का सारा। फसाद कब होगा? जब अदल नहीं होगा। भाई फसाद की बुनियादी वजह ये है कि अदल नहीं है, क्योंकि अदल का उल्ट क्या है, मुतजाद क्या है? जुल्म। यानी जहां अदल नहीं होगा वहां जुल्म होगा। अब नबी अल्लाह का नुमाइंदा है, रसूल अल्लाह का नुमाइंदा और अताअत करनी। अब हर नबी ने ये कहा कि इबादत अल्लाह की करनी, ये एक बुनियादी चीज़ है। कुरान करीम में जितने भी अंबिया का जिक्र है, हर नबी की यही तालीम है कि इबादत अल्लाह की करनी। ये अताअत क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हुक्म क्यों दिया है? जब हर नबी ये कहता है कि इबादत अल्लाह की करनी है, तो अगला सवाल ये है कि करनी कैसे है? भाई ये तो हुक्म आ गया कि इबादत अल्लाह की करनी है, करनी कैसे है? तो अब पता चला कि अल्लाह की इबादत नबी की अताअत के बगैर हो नहीं सकती। इस आयत में ये दो पहलू हैं। भाई कैसे करेंगे आप अल्लाह की इबादत? देखिए वो आयत में मैंने कई दफ़ा आपसे अर्ज़ की है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आप अक्सर इस आयत को सुनते हैं, उलमा से ख़ुद भी उसको बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। यानी मकसद हयात जो है वो बता दिया कि मकसद हयात अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की इबादत। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको कुरान की तफसीर का हुक्म दिया था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा,
वो फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो ये असल में लफ्ज़ है लियारिफून, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी मारफत के लिए पैदा किया है, अपनी पहचान के लिए पैदा किया। यानी अगर किसी को अपने रब की पहचान ही नहीं है तो वो इबादत क्या करेगा? भाई अगर यहाँ एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हो गया ना तो ये मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आपने बाहर देखना तो बाहर तशरीफ़ ले जाएं। यहाँ से अगर एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हो गया ना तो ये सारी बात समझ में नहीं आएगी। और अगर आप नहीं सीखना चाहते तो तशरीफ़ ले जाएं। ये मारफत कहाँ होती है? अक़ल में। यानी तेरी अक़ल की इबादत मारफत इलाही है। सबसे पहली इबादत अक़ल की इबादत है, सोच की इबादत है, फिक्र की इबादत है, और वो है मारफत इलाही, अल्लाह की पहचान। तेरी सोच में अल्लाह की पहचान है या नहीं है? अल्लाह की मारफत है या नहीं? अब उस मारफत पे यकीन दिल में पैदा होता है। इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी दिल की इबादत यकीन है। इस सीरीज को अगर आप तोड़ेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले इबादत है सोच की, सोच की इबादत है मारफत इलाही, दिल की इबादत है उस मारफत पे यकीन। अब ये मारफत लेंगे कहाँ से? सवाल फिर वही है ना भाई, ये मारफत की नेमत कहाँ से मिलेगी? ये यकीन की नेमत कहाँ से मिलेगी? तो फिर आपको नबी के दर पे जाना पड़ेगा। यानी अगर इस आयत को आप समेटें तो यहां सिमटती है कि जो अताअत है वही असल में इबादत है। ज़ाहरन तो ये दो हिस्से हैं ना, एक हिस्सा इबादत का है, एक अताअत का है। तो ना मारफत पैगंबर के दर से अलावा मिल सकती है, ना यकीन। अब तीसरा मरहला है ये जो काम आप करते हैं कि मेरे जिस्म के जितने भी जवारे हैं, आज़ा हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, ज़ुबान है, कान है, ये सारे के सारे एज़ा इस मार्फत और इस यकीन के तहत अमल करें। उस मार्फत का इजहार इन एज़ा से होगा, उस यकीन का इजहार इन एज़ा से होगा। अगर आपके एज़ा, आपके जवारे अल्लाह की फर्मा बरदारी में नहीं है तो ना मार्फत है ना यकीन है। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई झूठ के साथ खड़ा है तो उसको अल्लाह की मार्फत ही नहीं है। अगर कोई जुल्म के साथ खड़ा है तो उसको अल्लाह की मार्फत ही नहीं है। अगर कोई गुस्ताख है तो उसको अल्लाह की मार्फत ही नहीं है। अब उसके ये जितने भी एज़ा और जवारे हैं ये फर्मा बरदारी कैसे करेंगे? अब उसकी इबादत को जो बेहतरीन तरीका था, ये हर नबी का यही मामला रहा। उसकी इबादत का जो बेहतरीन तरीका मैंने अपने जिस्म से इजहार करना है वो नमाज है। यानी मेरे सारे एज़ा अल्लाह की फर्मा बरदारी में झुकें अमली तौर पे, उसका जो इजहार है वो नमाज है।
नमाज से बड़ी इबादत और कोई नहीं। लेकिन सवाल फिर वही है कि नमाज पढ़ूं कैसे, नमाज कैसे अदा करूं, ये उसकी बंदगी कैसे करूं। अब ये हदीस जो हर नमाज की किताब के बाहर लिखी हुई है, वो चाहे अहले हदीसों ने छापी हो, देवबंदियों ने, शियों ने, सुन्नियों ने, बाहर ये हदीस लिखते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। सल्लू नमाज पढ़ो कैसे, जैसे मुझे देखते हो पढ़ते हुए। बहुत अच्छे। वो जो जुमला मैंने पहले कहा था कि इबादत क्या है, असल में अताअत पैगंबर का नाम ही तो इबादत है। कैसे पढ़ेंगे ये नमाज, कमा रअयतुमूनी, जैसे मुझे देखते हो सल्ली, नमाज पढ़। ये क़याम, ये हाथ खड़े कर दिए, वैसे हमने तो अभी तक नहीं खड़े किए। रफ़ा यदैन पे बड़ी बहसें होती हैं, यकीन जानिए, जहाँ जाएंगे रफ़ा यदैन, रफ़ा यदैन, यदैन दोनों हाथ, रफ़ा बुलंद कर। तो जब कभी लोग झगड़ रहे होते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, तुमने तो अभी तकबीर तहरीमा वाला ही रफ़ा यदैन नहीं किया। नमाज शुरू तो यहाँ से ही होगी ना। और भाई तकबीर तहरीमा के लिए हाथ तो बुलंद करने हैं, दोनों हाथ। अभी तक तो हमने वो तकबीर तहरीमा वाले हाथ बुलंद नहीं किए। ये इस्तिलाह हर कौम में, वो अरब हो, अजम हो, यूरोप हो, एशिया हो, हर जगह ये इस्तिलाह एक ही कि हाथ खड़े करने का मतलब अपनी बेबसी है। जब कोई मुजरिम पुलिस के सामने अपने हाथ खड़े करता है ना, तो असला फेंक देता है कि मैं बेबस हो गया हूं। तो जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो पहला इशारा अपने एजाज से ये करते हैं कि मौला करीम मैं बेबस हो के तेरी बारगाह में खड़ा हूं। तो अगर ये बेबसी अगर मेरे दिल में आई नहीं, मैं तो नमाज में भी सोच रहा हूँ कि नमाज पढ़ के जड़ा हमसाया है ये मैं की सलूक कर रहा है। मैंने तो अभी रफ़ा यदैन किया ही नहीं, मैंने हाथ खड़े किए ही नहीं। हज कैसे करेंगे, इबादत है। रोज़ा कैसे रखें, तो अल्लाह की इबादत अताअत पैगंबर के बगैर हो नहीं सकती। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने कोई रसूल भेजा ही नहीं है, सिर्फ एक मकसद था कि अल्लाह के हुक्म से उस रसूल की अताअत, फरमा बरदारी। और हर नबी का यही हुक्म है कि अल्लाह की इबादत करनी, और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म था। ये जो मैं कभी कभी आपसे गुस्से भी होता हूँ, नाराज़ होता हूँ, तो किस बात पे होता हूँ? जब मैं ये दुरूद वाली आयत पढ़ूँ तो तुही मुँह मीट के बह रहे हो, तो फिर पता मुझे गुस्सा आता है, फिर मुझे गुस्सा आता है ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, खालिक कायनात, इस कायनात का मालिक व मुख्तार फरमा रहा है कि मैं ये काम करता हूँ। अब देखिए ना, मैं नाराज आपसे क्यों होता हूँ? अल्लाह फरमाए कि ये काम मैं कर रहा हूं और मेरे मुकर्रब फरिश्ते भी यही काम कर रहे हैं। अब उसके बाद जब अल्लाह कहे या ईमान वालों तुम भी ये करो, तो तिही मुंह मीट के बह रहे वो मिण 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 करो। इसका मतलब है कि तुम्हारे जहन में अभी दुरूद की मार्फत आई नहीं है।
तुम्हारा ज़हन इस काबिल ही नहीं है कि इस आयत को समझ सके। कैसे मुमकिन है कि किसी अकल में इस आयत की मार्फत और वो खामोश बैठा रहे? क्यों? इस हुक्म का इजहार मैंने जुबान से ही तो करना था, इसका इजहार मैंने हाथों से तो करना नहीं था, आंखों से तो करना नहीं था, पैरों से तो करना नहीं था। एक ही उज़्व अल्लाह ने दिया था जिससे मैंने दुरूद की हुक्म का इजहार करना था। कितने बदबख्त लोग हैं जिनको ये इस आयत की ही मार्फत हासिल नहीं है और उस पर वो मार्फत की विजदानी कैफियत ना आए कि वो इस जुबान को बुलंद आवाज से अपने नबी पे दुरूद पढ़े। क्यों ये इबादत नहीं हो रही? मार्फत नहीं है। मार्फत नहीं है तो दिल में यकीन ही नहीं है कि पता नहीं अल्लाह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, पता नहीं उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। इसलिए इस बदबख्ती में कभी दाखिल ना होना कि अल्लाह एक चीज़ की अहमियत बयान करे कि मैं मालिक व मुख्तार हो के इस कायनात का खालिक हो के ये काम कर रहा हूँ और मेरे मुकर्रब फरिश्ते ये काम कर रहे हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद और सलाम पढ़ो। अब एक ही तो उज़्व था और वो भी खामोश रहे इस आयत के बाद, उसकी आवाज़ ही ना मुंह से निकले। उससे बड़ा बदबख्त आदमी कौन हो सकता है? इसलिए कोई इबादत आप मार्फत और यकीन के बगैर कर नहीं सकते। सरकार अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसीलिए ये बात फरमाई। और जब वो मार्फत और यकीन आपको हासिल, आजकल वो मुहर्रम की महफिलें होती हैं, हर जगह एक ही जुमला सुनने को मिलता, हक और बातिल की जंग। हर जगह यही सुनने को मिलता है ना, करबला की जंग, हक और बातिल की जंग। भाई अगर वो जंग हक और बातिल की थी और है तो फिर तू बातिल के साथ कैसे खड़ा है? भाई फिर तू बातिल के साथ क्यों खड़ा है? अताअत पैगंबर क्या है? तुम्हारे पास खाना हो, पानी हो और तुम्हारा हमसाया भूखा सो जाए, तुम ईमान वाले नहीं हो। कितने लोग इस अताअत में आ गए? कितने लोगों ने नबी की अभी तक ये अताअत की है? करबला वालों ने तो अताअत पैगंबर का आगाज ही यहां से किया था। ये सिर्फ मरसिये पढ़ने से, रोने धोने से तो करबला बयान नहीं होगी। बात तो ये है कि आप हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं। आज तो चूंकि वक्त कम रह गया है, कहाँ कहाँ पे इंसान मुतज़लज़ल होता है। ये 5 पर्चे कुरान करीम ने बयान किए, 5 आजमाइशें। इब्तिला वाला नबलुवन्ना को, हम जरूर आजमाते हैं। ये नहीं कहा कि आजमाते हैं, जरूर आजमाते हैं। कोई ईमान का दावा करे तो उसकी आजमाइश करते हैं। पहला पर्चा है खौफ का, चारों तरफ से खौफ की फजा। उस खौफ में तो अल्लाह को याद रखता है कि नहीं रखता? उस खौफ में तेरा ध्यान लोगों की तरफ जाता है या अल्लाह की तरफ जाता है? इस खौफ में मुझे फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा कि मेरा अल्लाह बचाएगा। वलजुए, इसका लफ्जी माना तो भूख है, लेकिन अरबी ज़ुबान की जो वुसअत है ये कहत के लिए इस्तेमाल होता है।
एक फर्द की भूख नहीं, जब कहत पड़े ना तो तमाम इंसान उसमें, उसके लिए अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता। कहत पड़ गया, अब कहीं अल्लाह की शिकायतें करनी तो नहीं शुरू कर दें, मैं भूखा मर चला। व नक्सिम मिनल अमवाल, नक्स अमवाल अरबी में जानवरों, दरख्तों, फसलों, खेतों की तबाही को कहते। खेत तबाह हो गए, जानवर मारे गए, कहीं तेरा ईमान मुतज़लज़ल तो नहीं हुआ कि अब क्या बने। शायद मैंने किसी मौके पे आपसे ये अर्ज़ किया था, हज़रत अय्यूब का रेफरेंस दिया था मैंने। आप छत गिरी, सारी औलाद मारी गई। अभी उनके वो लाशें निकाल रहे थे तो खादम भागा हुआ आया, उसने कहा कि वो जितने जानवर, भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय वगैरह थे वो सारे पानी में बह गए, दरिया में। अभी ये सदमे से नहीं निकले थे तो एक खादिम ने आके बताया कि फसलों को आग लग गई, वो भी बर्बाद हो गई। तो एक शख्स बड़े गौर से देख रहा था कि इतनी गम की खबरें और अल्लाह का नबी बड़ा मुतमईन बैठा है, चेहरे पे इत्मीनान है। तो उसने पूछा, ए अल्लाह के नबी, इतनी गम की, औलाद सारी मारी गई, माल खत्म हो गया, खेतियां बर्बाद हो गई, और ये चेहरे पे इत्मीनान। आपने फरमाया ये जो कुछ भी गया है ये तो मेरा था ही नहीं, ये मेरा नहीं था। उसने कहा फिर भी इतने नुकसान के बाद तो बंदा परेशान हो जाता है। फरमाया जिस अल्लाह ने इस आजमाइश में डाला है वो दोबारा भी देने की कुदरत रखता है। कि ये नहीं आता कि हुण माल का नुकसान हो गया तो हुण की बनेगा, हुण तो मैं मारिया गया है। ये पर्ची अल्लाह ने कुरान करीम में बयान, ये आजमाइशें बयान की, वलनफो से जानों का नुकसान करते। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सामने चले जाते हैं। और ये जो आखिरी पर्चा है समरा का, फल का, वस्समरात, आप समरा समझते हैं ये जो सेब वगैरह और अंगूर, ये जो फल हैं, इनका जिक्र अमवाल में हो गया है। व नक्सिम मिनल अमवाल में इनका जिक्र हो गया है। अरबी ज़ुबान में समरा औलाद को कहते हैं। हम औलाद के गम में भी मुब्तला करते हैं। अब ये करबला इसलिए अहम हो गई कि बाकी नबियों के एक एक, दो दो, तीन तीन पर्चे होते थे, करबला में ये पांचों के पांचों पर्चे इकट्ठे आ गए थे। कहत का भी आ गया था, माल के नुकसान का भी, जान के नुकसान का भी, समरा के नुकसान का भी। वो समरा से अगर वो हदीस कभी आपकी नज़र से गुजरे ना कि जब किसी का जवान बेटा दुनिया से जाता है ना तो अल्लाह ताला इज़राइल से पूछता है, उस हदीस में भी यही लफ्ज़ समरा है कि तूने मेरे बंदे के समरा पे हाथ डाला, यानी उसकी औलाद की रूह कब्ज़ की, बेटे की रूह कब्ज़ की। तो मेरे बंदे ने क्या कहा था? तो जब इज़राइल ये कहता है ना कि मौला जब मैंने उसके समरा पे हाथ डाला तो उसने फिर कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह फरमाता है कि उसके लिए जन्नत में एक घर बना दो जिसका नाम ही बैतुल हम्द रखा जाता है, कि हर नुकसान पे वो मेरी हम्द बयान करता था। तो ये अल्लाह फरमाता है ये तो हम आजमाइशें करते हैं और इन आजमाइशों में फिर देखते हैं
और यहाँ भी यही है, वबश्शिरिस्साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। ये भी 3 दर्जे हैं, याद नहीं करवाते मुझे अमजद साहब। सब्र से पहले का जो दर्जा है वो कनात का है। ये हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कनात की दौलत मिली, ये सरमाया वो है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। कनात का अगला दर्जा जो है वो सब्र और शुक्र का है, और उससे अगला दर्जा तवक्कुल का है। कनात क्या है? जो मुयस्सर है उसी में जिंदगी गुजारना। जो मुयस्सर है उसी में जिंदगी गुजारने को कनात कहते हैं। अगर किसी फर्द में कनात आ जाए तो वो भी बादशाह बन जाता है, और अगर किसी कौम में कनात आ जाए तो वो भी बेनियाज हो जाती है। इस कनात की सिफ्त को कुरान ने भी बयान किया। सब्र इसके आगे का दर्जा है। तो कभी मुझे याद करवाएं, इस पे भी हम तफसील से बात करें। कनात क्या है, सब्र क्या है, शुक्र क्या है, तवक्कुल क्या है। वबश्शिरिस्साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। बस इसका एक जुमला ज़हन में रखना, साबिर कभी भी अपने रब की शिकायत नहीं करता। जिसकी जुबान पे शिकायत आए वो साबिर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो इन पर्चों में से गुजरा ही नहीं वो तो सब्र तक पहुंच ही नहीं सकता। हो भाई, खौफ के पर्चे से गुजरेगा तो सब्र तक पहुंचेगा। माल जहां समरा के नुकसान से गुजरेगा तो सब्र तक पहुंचेगा। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन पे जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने जो पहला दर्जा अताअत का अर्ज़ किया था, सबसे पहले हुर ने रोका ना। देखिए एक कितना हसास इंसान है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि तशद्दुद आप किसी को सोटे मार के ही करें तो उसको तकलीफ़ होती है, किसी को ज़ख्मी कर देंगे तो तकलीफ़। सबसे बढ़िया तशद्दुद ज़हनी तशद्दुद होता है। आप किसी नफीस इंसान को जो पाकीज़ा रहता हो, नफासत पसंद हो, उसको किसी गंदगी के ढेर पे बिठा दें तो उसके लिए यही सबसे बड़ी अज़ियत है। एक हसास इंसान के सामने कितना हसास है, हुर ने इस रास्ते में रोका है। आप कूफा की तरफ नहीं जा सकते चूंकि हुक्म था इब्ने ज़ियाद का। करबला की तरफ ये हुरी लेके आया इस आजाड़ बियाबान में, और जहन में ये था कि इस आजाड़ बियाबान में मारेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। और फरमाया इतना हाँप क्यों रहा है, तेरे चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर है। उस वक़्त तो वही सबसे बड़ा दुश्मन है ना। उसने कहा कि रास्ते में पानी नहीं था, प्यास बहुत लगी हुई। अब अताअत पैगंबर क्या है, दुश्मन भी होगा तो तुम पानी रोक नहीं सकते। तुम्हारी जान का दुश्मन भी होगा ना, तो ये नहीं है कि तुम्हारे पास अल्लाह की नेमतें हैं तो तुम रोक के रखोगे। सरकार इमाम आली मुकाम ने पहला हुक्म ये दिया
कि हुर के सारे लश्कर को पानी पिलाओ। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए हम घेरे में आ गए हैं, मुहासरा हो गया है और ये काफिले के पास ये पानी इतना ही। लेकिन अतात पैगंबर ये है कि नहीं, प्यासा दुश्मन भी हो तो तुम नेमत रोक नहीं सकते। अल्लाह, कितना हसास इंसान है कि जब पानी सारे लश्कर को पिला दिया गया तो एक बंदे ने कहा कि ये जानवर जो हैं ना घोड़े, ये भी प्यासे। तो सरकार इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि घोड़ों को भी पानी पिलाओ, जानवरों को भी पिलाओ, उनका भी हक है। अब सरकार खेमे से बाहर तशरीफ़ लाए तो एक बंदे ना बर्तन में पानी डाल के घोड़े के सामने किया, उसने थोड़ा सा पिया तो उसने बर्तन पीछे खींच लिया दूसरे घोड़े के सामने। तो इमाम नाराज़ हुए, आपने फरमाया तुझे नहीं पता कि घोड़ा एक दफ़ा जी भर के पानी नहीं पीता। वो हसास इंसान जो जानवर को भी प्यासा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बच्चों को 3 दिन प्यासा रुलाया जाए, उसकी ज़हनी अज़ियत का अंदाज़ा करें ना क्या होगा। 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम, और हुर जब यजीद का लश्कर छोड़ के आया था तो उसने यही जुमला कहा था। उसने कहा था हुसैन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग यहाँ तक आ जाएंगे, मैं सारी रात सो नहीं सका कि वो इंसान जिसने हमारे जानवर प्यासे नहीं रहने दिए थे, हम उसके बच्चों को प्यासा रुला रहे हैं। तो जब जहां से बात शुरू हुई थी, जब मार्फत अकल में आ जाती है तो फिर वो अपने दुनियावी नुकसान को नहीं देखता। हुर को नहीं पता था कि मेरा घर जला दिया जाएगा, मेरे बच्चे मार दिए जाएंगे। आज हुसैन का साथ देने का मतलब यह है कि ना मेरे बच्चे बचेंगे ना मेरा घर बचेगा। लेकिन हुक्म चूंकि ये है कि रसूल आया, ये इसलिए है कि अल्लाह के हुक्म से इसकी अताअत की जाए, हर हाल में अताअत की जाए। किसी हाल में आप इस अताअत से पीछे नहीं हट सकते। और करबला के पूरे मंजर में किसी मौके पे आपने ये सुना हो कि इमाम आली मुकाम ने या आपके घर वालों ने कोई शिकायत का लफ्ज़ ज़ुबान से निकाला। जब भी कोई बेटे को, भतीजे को, भांजे को उठा के लाते थे एक ही जुमला मिलता है, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ा कुर्बान, या अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो कोई हालत भी तुम्हें अताअत पैगंबर से दूर ना करे, किसी भी हालत में। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ नारा लगाने से वो हक और बातिल की जंग थी। अल्लामा इकबाल ने तो इसीलिए फरमाया था, काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। ये जो आज मुसलमानों का काफिला करोड़ों की तादाद में रवां दवा है, वो कहता है इन करोड़ों में कोई एक हुसैन भी नहीं है। यजीदी जुल्म जो हैं वो तो गर्चे ताबदार हैं, गैसुए दजला और फरात। भाई यजीदी जुल्म तो इंतहा को पहुंच गए, ना बच्चियां महफूज, ना बच्चे महफूज, ना घर महफूज, ना माल, ना जान, कुछ भी तो महफूज नहीं है इस माशरे में। ये हुसैन के नाम पे इतनी महफिलें, इतनी मजलसें, इतनी सबीलों का मकसद क्या है? अल्लामा इकबाल एक सवाल उठा रहे हैं कि यजीदी तो पूरी आबोताब के साथ जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों मुझे बताओ तुम्हारे काफिले में एक हुसैन भी नहीं है जो इस जुल्म के खिलाफ बात ही करे, बल्कि उल्टा जालिमों के साथ चल के फख्र महसूस करते हो, मेरी फलां जालिम के साथ बड़ी सलाम दुआ है। ये अताअत पैगंबर नहीं।
अतात पैगंबर ये है कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हारा जानी दुश्मन भी होगा तो तुम रोक नहीं सकते, इसलिए कि वो अल्लाह की नेमत है और उस नेमत पर उसकी सारी मखलूक का हक है। जालिम असल में पता है कौन होता है? जो अल्लाह की नेमतों पे सिर्फ अपना हक जतलाता है, वो जुल्म करता है। भैया मौलवियां दे मुंडे मसीतां तो क्यों लड़ते हैं, या पीरां दे मुंडे दरबारां तो क्यों लड़ते हैं? वो उन नेमतों को सब के लिए नहीं मानते, वो कहते हैं ये सिर्फ मेरे लिए है। ये यजीदी सोच है, चाहे कोई मस्जिद में बैठा है या खानकाह में बैठा है। हुसैनी सोच ये है कि नहीं, अल्लाह की नेमत पर सबका हक है। भाई जब नेमत पे आप सबका हक तस्लीम कर लेंगे, लड़ाई फसाद किस बात का, जुल्म किस बात का? जालिम जो है वो नेमतों को अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, फिर उसके रास्ते में जो आता है उसके साथ वो तशद्दुद करता है। लेकिन इस्लाम कहता है कि नहीं, तुम्हारा हमसाया गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, ये तुम अल्लाह की नेमतों को सिर्फ अपने लिए नहीं रोक सकते, तमाम मखलूकात का हक है। तो ठीक है, बस दिन रात नारे मार लो, रो तो लो, मजलसा हो रही ने, महफिल हो रही ने, लेकिन मस्जिद से बाहर निकल के हम फिर जालिम के साथ खड़े। ना अल्लाह की मार्फत, ना पैगंबर की मार्फत, ना हुसैन की मार्फत। हुसैन की मार्फत ये नहीं है, हुसैन की मार्फत ये है कि अल्लाह की राह में आपको जितने भी तकालीफ आएंगी, उन तकालीफ में भी तुमने अल्लाह को नहीं छोड़ना, उसके पैगंबर को नहीं छोड़ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी, अताअत पैगंबर, वही असल में इबादत है। और अगर उस अताअत से निकल जाएंगे तो ना फ़िक्री पाकीज़गी, ना क़ल्बी पाकीज़गी, ना अमाल की पाकीज़गी। ये मेरे जितने भी आज़ा और जवारे हैं, मसलन अल्लाह ने हाथ दिए हैं ना, और इख्तियार दिया है, ये हाथ किसी के काम आ जाएं या किसी पे जुल्म करें। इस ज़ुबान से मैं किसी के लिए अच्छा जुमला कह दूं या किसी को तकलीफ़ दूं, लेकिन अगर आप पैगंबर के दर पे बैठ गए तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने हाथ कैसे इस्तेमाल करने, आंखें कैसे इस्तेमाल करनी, इन पैरों को कैसे इस्तेमाल करना है। फिर आप अपने एज़ा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो रिश्वत ले रहा है, जो सूद ले रहा है, जो बहन भाइयों का हक मार रहा है, उसको को अल्लाह की मार्फत है, उसको अल्लाह पे कोई यकीन है? तो ये इबादत कहां से शुरू होगी? सोच से। पहले सोच में अल्लाह की मार्फत आएगी, उस सोच पे दिल में यकीन पैदा होगा, और उसके बाद ये मेरे जिस्म के सारे एज़ा अल्लाह के सामने झुक जाएंगे। ये है तरतीब। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।